प्रैक्टिकल वे में ये एक शब्द चलता है IOU, यानी आई का माने मी होता है, ओ के माने अंडरस्टैंडिंग होता है, यू का माने सामने वाला। आज न कल वो मुझे इसका हिसाब लाके देगा। जैसे कि इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट होता है कि ना भाई, हैं? उसी तरीके से अगर आपको इसका नंबर का फॉर्मेट रखना है पेटी कैश का, तो भी आप रख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पेटी कैश से है। आज हम लोग जानेंगे कि पेटी कैश क्या है, इसका किसी भी फर्म में क्या इंपॉर्टेंस है और इस पे काम किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहे। और हमारे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर विनीत मेहरा, और उनके जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं कि सर जी आप ये बताएं कि किसी भी फर्म में प्रैक्टिकल वे में स्टार्ट टू एंड अकाउंट्स एंड टैक्सेशन पे किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो आपको निराश नहीं होना है। ऐसा नहीं कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं सबका कमेंट में पढ़ता हूँ। मैं बहुत ही जल्द इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगा। बस आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज सीखते हैं कि पेटी कैश को हम लोग किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पेटी कैश हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना पेटी कैश के किसी भी फर्म की गाड़ी नहीं चल सकती। आपका सोल ट्रेडिंग हो, यानी कि जिसे हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं, HUF हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, LLP हो, कॉरपोरेट हो, इवन आप अगर विदेशों में भी काम करते हैं तो वहाँ पर भी पेटी कैश पे ही काम किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पेटी कैश का जानना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि बिना पेटी कैश के जब गाड़ी नहीं चल सकती तो हमें इसे कितने अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाई पेटी कैश क्या है। तो इसका आंसर बस यही है कि भाई क्या होता है कि किसी भी फर्म में आप देख लो, किसी भी फर्म में डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस होते रहते हैं। जैसे कि आपका पानी का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, आपका कन्वेंस का है, स्टाफ वेलफेयर का है, और बहुत सारे आपके डिफरेंट टाइप के जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते रहते हैं। ठीक है, तो क्या उसका पेमेंट अकाउंट पे चेक से किया जा सकता है? क्या उसका पेमेंट बेरर चेक से ही करना चाहिए? क्या उसका पेमेंट NEFT या RTGS से करना चाहिए? अगर किया जाना भी चाहिए तो क्या उसके लिए हमारा जो ऑथोराइज पर्सन है, यानी कि जो हमारे MD साहब हैं या फिर हमारे जो अकाउंट्स मैनेजर है, जिनको के पेमेंट के लिए ऑथोराइज किया गया है, तो क्या वो सबको अकाउंट पे चेक के बना सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए डे टू डे जितने भी जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उसका निवारण करने के लिए ही पेटी कैश को रखा जाता है। उसका एक फंड वैल्यू होता है, वो हमारे जैसे अकाउंटेंट को दे दिया जाता है कि आपको ये इतना फंड का वैल्यू आपको दिया जाता है कैश के रूप में, आप इसे खर्चा कीजिए और उसके बाद आप उसका क्लेम करो, फिर बाद में उसे पैसा ले लो। तो ये आपका रोटेशन आपका चलता रहेगा। अब सवाल यह है कि हमें इसे कैसे करना है। तो देखिए, इसका आपका दो तरीके से काम किया जाता है। एक तो होता है कि वॉचर के थ्रू, यानी कि आप मैनुअल इसका वॉचर बनाओगे। फिर दूसरा होता है कि कंप्यूटराइज ही आप सारा काम कर सकते हो। मैं दोनों तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि पेटी कैश का फॉर्मेट आपका कैसा हो सकता है। देखिए, आप कहीं पर भी काम करोगे तो बिना एक्सेल का आपका गुजारा तो नहीं होने वाला है। अकाउंट्स के लिए आप कुछ सीखो या ना सीखो, एक्सेल ज़रूर अच्छे तरीके से आप सीखो। वैसे भी मैंने एक्सेल का ट्यूटोरियल मैंने शुरू कर दिया है। बेसिक टू एडवांस लेवल का अगर आपको एक्सेल इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो आप हमारा वो ट्यूटोरियल पूरा देखिए, और उसका मैंने एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है एक्सेल ट्यूटोरियल करके। आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक मोटे तौर पे एक पेटी कैश के लिए मैंने अपने हिसाब से जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया है। आप जिस फॉर्म में काम करते हो वहाँ पर कुछ और भी फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन आपका कंटेंट वगैरह यही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको ऊपर में पेटी कैश यहाँ पर देना है, फिर आपको अपने फर्म का नाम देना, उसका जो भी एड्रेस वगैरह है वो देना है, और सिंपल वे में यहाँ पर आपको डेट वगैरह पुटअप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। और यहाँ पर देखिए, मैं जिस फर्म में काम
कर रहा हूं, मैंने ये एज्यूम किया है कि वहां पर हमें 10,000 का ही फंड वैल्यू दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पेटी कैश रिसीव। ठीक है, ये बात हो रही है एक्सेल की। अकाउंटेंसी हम लोग कहाँ करेंगे, टैली पे करेंगे, लेकिन याद रखें आपका ये जो काम होगा वो आपका एक्सेल पे ही होगा और आपको डे वाइज आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। बस आप एक बार आप इसको देख लो, घर में प्रैक्टिकल कर लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पर मैंने वॉचर नंबर। अब यहाँ पर देखिए मैंने वॉचर नंबर क्यों यहाँ पर इंसर्ट किया है। बहुत सारी फर्म में क्या होता है कि वहाँ पर जो कि मैनुअल जो पेटी कैश के लिए वॉचर जो बनाया जाता है उसमें नंबरिंग होता है ताकि हम ट्रैक रख सके कि कौन सा वॉचर कितने नंबर का किसे इशू किया गया था। एक तो ऐसे भी काम होता है और कुछ जगहों में ऐसे भी काम होता है कि भाई वहाँ पर पेटी कैश का वॉचर तो आपको मिलेगा मैनुअल, ठीक है, लेकिन उसमें वॉचर नंबर नहीं रहता। यह डिपेंड करता है आपके फर्म के ऊपर। तो मैंने माना है कि ठीक है भाई, हमारा क्या है, जितने भी वॉचर जो प्रिंटेड है जो कि प्रेस से छप के आया है उसमें कार्बन कॉपी भी है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें नंबर है दिया हुआ। ठीक, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया जिसको हम लोग पेमेंट करेंगे और सारा नेचर यहाँ पर देना, प्लस यहाँ पर अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए आपको इसका टोटल कर देना। ठीक है, ये आपका क्या 16 तारीख का यानी कि 16/3/22 को मैं वीडियो में बना रहा हूँ, उस डे का पूरा खर्चा है कितना, 5150 रुपया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिएगा उसमें एक मैंने यहाँ मेंशन किया IOU। प्रैक्टिकल वे में ये एक शब्द चलता है IOU, यानी आई का माने मी होता है, ओ का माने और स्टैंडिंग होता है, IU का माने सामने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि मोहम्मद चांद नाम का हमारा ही कोई स्टाफ है, मान लेते हैं हमने उसको 2,000 रुपया एडवांस में दिया है। एडवांस में देने का मतलब ये होता है कि कंपनी एक्सपेंस के लिए मैंने उसे दिया है, आज न कल वो मुझे इसका हिसाब ला के देगा। इसका माने ये खर्चा तो नहीं हुआ है ना, तो इसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है IOU से और उसका वॉचर मैंने संभाल के भी रखा है। तो यहाँ पर एक देखो IOU का मैंने यहाँ पर एक डिटेल्स भी मैंने यहाँ पर बना दिया है। जो लेगा हम उसका नाम मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पर उसका अमाउंट लिखेंगे। तो 16 तारीख का ये हमारा पेटी कैश का डिटेल्स है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे भी शो कर दिया है कि मोहम्मद चांद नाम का जो स्टाफ है उसने हमसे 2,000 रुपये का एडवांस लिया है। चलिए अब उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका टोटल आपको लगा देना है, सम फार्मूला। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस है यानी कि 16 तारीख को जब हम लोग जब भी अपने पेटी कैश को क्लोज करेंगे तो मेरे पास कितना बैलेंस बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है कि भाई ये जो हमारा जो फिगर है टोटल का, इससे क्या करना है, ये जो हमारा जो बैलेंस जो है, क्योंकि हमने जो रिसीव किया टोटल रिसीव ओपनिंग प्लस जो हम लोग पेटी कैश रिसीव करेंगे यहाँ पर हमें टोटल कर देना है। तो क्या करना है, जितना बैलेंस था उसमें से उस दिन के एक्सपेंस को लेस कर देना। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा फिगर आ गया कि हाँ भाई 4850 रुपया हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचता है खर्चा करने के बाद। कब, 16 तारीख को। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको यहाँ पर बनाना है डेनोमिनेशन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप जब किसी बैंक में आप कैश को जब डिपॉजिट करने जाते हो तो वहाँ पर आपको डेनोमिनेशन भी देना मैंडेटरी होता है कि भाई आप कौन सा नोट कितने फ्रीक्वेंसी में आप डिपॉजिट कर रहे हो। तो आप जहाँ कहीं भी पेटी कैश पे काम करोगे तो वहाँ पर आपको डेनोमिनेशन भी आपको बनाना पड़ेगा कि कौन सा आपका नोट कितने फ्रीक्वेंसी में है। यानी कि जो 4850 रुपये आप जो दिखा रहे हो 16 तारीख के डेट में, वो कौन कौन सा नोट है, तो आपको वो नोट यहाँ पर देना है। हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से जो चलता है वो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया है। आप जहाँ पर भी काम करते हो तो वहाँ पे आपको उसका करेंसी का यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देना है और फ्रीक्वेंसी इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब टोटल करोगे तो यहाँ पर 4850 रुपया आ गया, यानी कि जो क्लोजिंग था उतना मेरे पास पैसा है बचा हुआ। कौन कौन सा नोट है वो मैंने भी दर्शा दिया। और यहाँ पर आपको एक फार्मूला पुटअप करना है, क्या करना है, इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कि जो डेनोमिनेशन है उसमें से आपको क्लोजिंग बैलेंस को घटा देना है। ठीक है, अगर ये एक्सेस आए तो भी गलत है, शॉर्ट आए तो भी गलत है। भाई एंड ऑफ डे ये आपका 0 होना चाहिए, तभी तो हमारे पेटी कैश का मिलान होगा ना। अच्छा, तो ये आपका क्या है कि डे टू डे आपका यही फॉर्मेट चलता रहेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट डे में क्या करना है, इसका क्लेम कैसे करना है। तो पूरी जानकारी लेना है तो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखते रहें।
अब यहाँ पर मैं आपको शुरू से मैं बताता हूँ कि 16 तारीख का है, ठीक। अब यहाँ पर पेटी कैश रिसीव किया है मैंने 10,000 का। तो इसका माने हमें अपने बुक में इसकी एंट्री लेनी होगी। तो हम लोग आते हैं टैली पे कि भाई इसकी एंट्री हमें कैसे लेनी है। ये हम लोग आ गए टैली पे, ठीक है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि आप टैली पे एक अलग सा एक पेटी कैश के लिए एक वाउचर बना लो, ठीक। तो हम लोग चले जाते हैं क्रिएट में जाने के बाद हम लोग चले जाएंगे वाउचर टाइप में। अब यहाँ में आपको एक बना लेना है पेटी कैश करके, इंटर। अब यहाँ पे आपको क्या लेना, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में ले लेना पेमेंट। क्या लेना है भाई, पेमेंट। ये देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा पेमेंट, वो ले लीजिए। अब आपको किसी पर भी कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है इसे आप ऑटोमेटिक ही रहने दें। आपको यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे यूज़ कर ही लेते हैं। स्टार्ट नंबरिंग आपको 1 लेना है। आपको विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट आप यहाँ पर 4 ले लीजिए। प्रीफिल विद 0 यहाँ पर यस करना है, मीन्स के हाँ भाई उसके पहले हमें 0 चाहिए, 1 के पहले। अब आपको इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है, ईयरली मोड में बनाना है। अब हम लोग इधर आ जाते हैं प्रीफिक्स डिटेल्स में। आप क्या इसका फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं, जैसे कि इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट होता है कि ना भाई, हैं। उसी तरीके से अगर आपको इसका नंबर का फॉर्मेट रखना है पेटी कैश का तो भी आप रख सकते हैं। आप क्या रखते हो भाई, पेटी कैश करके रखते हो। आप यहाँ पर स्लैश देते हो, ठीक। और यहाँ पर आ करके आप स्लैश दे करके जो भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपको यहाँ पर से पुटअप करना, जैसे कि 21 से 22 ये हो गया। अब आप इसे क्या करो भाई, सेव कर लो, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप इसका जो प्रिंट है अगर आप टैली से ही ले रहे हो, ठीक है, तो आपको इसे क्या करना भाई, यस कर देना। आप चाहो तो नेम ऑफ क्लास पे यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे क्या करें, एक्सेप्ट कर लें। देखिए सबसे पहले क्या है कि पेटी कैश रिसीव, और आपने जो पेटी कैश जो रिसीव किया है वाया चेक किया है, क्योंकि हर कंपनी में क्या होता है कि कैशियर के नाम से बेरर चेक दे दिया जाता है कि जाओ आप जा करके बैंक से वो पैसा भंजा ले आओ, या फिर आपको एटीएम कार्ड दे देगा, वहाँ से भी आप पैसा विड्रॉ करके ला सकते हो। तो सीधी सी बात है, एंट्री क्या बनने वाली है, पेटी कैश आपका डेबिट होने वाला है, और जिस बैंक के थ्रू आपको पेमेंट मिलेगा कैश के रूप में वो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो हम टैली में कहाँ जाएंगे भाई, आपको पता है कॉन्ट्रा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कॉन्ट्रा में। यह आपका सिंगल एंट्री मोड है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज मोड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपका मोटे मोटे अक्षर में दिख रहा होगा डबल एंट्री और यहाँ पर सिंगल एंट्री। तो ये सिंगल एंट्री लिए हुआ है, तो हमें इसे कर देना है डबल एंट्री। अब तो ठीक है, देखिए DRCR अब आने लगा। अब यहाँ पर देखो पहले CR है, तो CR में आपका क्या होगा, पहले आपका बैंक होगा ना भाई। तो अल्ट सी मार के मैं बना लेता हूँ कि हमारा SBI में कोई खाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट ले लेता हूँ। यहाँ पर जो भी खाते का आपका डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। सीधा आपको कहाँ आना है, ओपनिंग में चले आना, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 5 लाख का ओपनिंग था। अब हमें पैसा कितना मिला भाई, 10,000। क्लियर है, इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। इससे हम लोग डी मारेंगे तो डेबिट हो जाएगा। पेटी कैश के लिए हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। अल्ट सी मारेंगे, यहाँ पर एक बना लेंगे पेटी कैश, इंटर, और यहाँ पर पेटी कैश का ग्रुप जो होगा कैश इन हैंड ही होगा, ये ले लेंगे। उसके बाद हम लोग इसे सेव कर लेंगे। यहाँ पर भी जो फिगर है, चलिए वो हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पर जो भी इसका जो नरेशन है वो आपको डिटेल में दे देना है। चलिए कि भाई 16 तारीख को जो भी हमारा जो एक्सपेंस हुआ है उसकी एंट्री तो हमें लेनी है। सिंपल सी बात है ना, चाहे वो आपका मैनुअल आपका वाउचर फटे या फिर टैली से ही उसका प्रिंट आउट ले, बात एक ही है। बस थोड़ा सा आपका क्या होता है कि कंप्यूटराइज आपका सारा काम हो जाता है। अब जैसे कि पहला ही है, यहाँ पर देखिए वाउचर नंबर 1 16 तारीख है। हमने यहाँ पर अहमद को पैसा दिया, काहे के लिए दिया भाई, टी एंड कॉफ़ी चार्जेस। अब देखिए वहाँ पर किस हेड में इसे डाला जाता है, ऑफिस एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंसेस है, जो भी है आप देख लो। और अगर आप नए हो, अपने हिसाब से काम कर रहे हो तो जो भी बनाओ। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे पेमेंट में। ये देखिए पेमेंट में आए, हमने यहाँ पर क्या बनाया था, पेटी कैश बनाया है। आपको ये यहाँ पर ले लेना है, क्या लेना भाई, पेटी कैश ले लिया। एंटर मारिए तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, हमारा वाउचर पेटी कैश लिख करके आ रहा है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर अल्ट सी मारेंगे, मैं बना लेता हूँ जनरल एक्सपेंसेस करके, इंटर।
याद रखें ऑफिस में जितना भी जो एक्सपेंस होगा सबका ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि किसी एक्सपेंस का अगर हम आईटीसी लेना है जीएसटी के तौर पे तो हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, और अगर नहीं लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर भी रहेगा नॉट एप्लीकेबल, काम खत्म। अब यहाँ पर आइए, कितना है भाई पेमेंट, 1000 रुपये का। कंट्रोल सी मारिए, कंट्रोल अल्ट भी से इसे पेस्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे, पेटी कैश, क्योंकि लेजर हम लोगों ने बनाया था, कैश नहीं लेना, याद रखें। यहाँ पर हो गया। अब जो भी जो नरेशन है यहाँ पे जो है बस वही नरेशन आपको यहाँ पर डाल देना, काम खत्म। अब जैसा देखो मैंने यहाँ पर एक एंट्री ली है, उसी तरीके से आपको सारी एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर एक बात, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो आप जो एक्सपेंस वाउचर के एंट्री कर रहे हो, जो आपने मैनुअल वाउचर बनाया और यहाँ पर आपने मैनुअल चढ़ाया, ठीक है, बिल अप्रूव हो चुका है। आप डायरेक्टली क्या करते हो, टैली पे एंट्री करते हो, यहाँ से उसका प्रिंट आउट लेते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका कॉन्फ़िगर कर लो, प्रीव्यू देखो और प्रिंट लो। ठीक, तो हम लोग इसका पहले प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेट बनेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर आपका रिसीवर का सिग्नेचर, यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेचर यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हमने नरेशन यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए नरेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसका भी आप डायरेक्टली प्रिंट आउट ले लो तो आपका काम हो जाएगा। अब इसको फाइल में क्या करना है, उस बिल के साथ जो 1000 है वो आपको फाइल में लगा देना है। ये तो हो गया कि भाई कि हमने एंट्री भी कर लिया और टैली से प्रिंट आउट भी ले लिया। और मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर आप मैनुअल भी वाउचर बनाते हो, तो बात तो यकीन हो गई। क्लियर है? ठीक, लेकिन ध्यान रहे जब आप टैली से ही प्रिंट कर रहे हो तो बिना नरेशन के मत करना, उसमें नरेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट यहाँ पर जो भी हेड है उस हेड में डालिए और पेटी कैश को क्रेडिट कीजिए। फिर आपका तीसरा क्या है, यहाँ पर देखो कन्वेंस है। कोई हमारे स्टाफ है, हमने उसको आने जाने का भाड़ा दिया है 500 रुपये का, तो यहाँ पर अर्सी मारना और यहाँ पर आपको बना लेना है कन्वेंस करके, ग्रुप वही रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एप्लीकेबल तो नहीं रहेगा, इसमें जीएसटी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो हम लोग इसे इस तरीके से सेव कर लेंगे, यहाँ 500 बनाएंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, पेटी कैश लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसे सेव कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर एक एयरटेल वाले को हम लोग पेमेंट दे रहे हैं इंटरनेट के अगेंस्ट में 1050 रुपया। तो इसमें क्या है, जीएसटी भी उसने हमसे चार्ज किया है, तो हम उसका आईटीसी लेंगे ना। अगर हमारे पास जीएसटी का नंबर है तो हम इसका क्या करेंगे, आईटीसी क्लेम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगेन यहाँ। उसके बाद हम लोग बनाएंगे इंटरनेट चार्जेस करके हम लोग बना लेते हैं, ग्रुप वही रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर आइए, इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल। अब इससे हम लोग ऑल्टर करेंगे। ठीक, यहाँ पर उसका जो भी सर्विस अकाउंटिंग कोड है वो आपको यहाँ पर से पुटअप कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर आपको लेना है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एक ही लेजर में आपका लोकल भी हो जाएगा और आईजीएसटी भी कवर आपको कर जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेंगे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे लेंगे टैक्सेबल। ठीक, और यहाँ पर आके हम लोग ले लेंगे 18%। क्लियर है? चलिए यहाँ पर सर्विस लेंगे, लेकिन इसका एंट्री पेटी कैश में पहले नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्यू दिखाएंगे, क्योंकि जीएसटी का बिल है ना। तो आपको कहाँ चले आना, परचेज में आना। ये देखिए परचेज में हम लोग आ गए। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में नहीं होगा, क्योंकि ये आपका किसके लिए है, ट्रेडिंग कंपनी के लिए। ठीक है, लेकिन हमको कहाँ जाना है, सर्विस के लिए। तो ये आपको यहाँ पर चेंज मोड में जाना है और यहाँ पर क्या कर देना, अकाउंटिंग इनवॉइस हो गया। यहाँ पर जो भी उसका बिल नंबर है आपको वो पुटअप कर देना, डेट ले लेना। अब यहाँ पर बनाना है आपको एयरटेल। ठीक है, इसका ग्रुप क्या रखोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा स्टेट है। ऑफ कोर्स हमारा लोकल है। यहाँ पर आपको नीचे आना है और उसका जीएसटी नंबर आपको ज़रूर पुटअप करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपने मन से कुछ भी यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इंटरनेट चार्जेस जो हम लोगों ने बनाया था। अब उसका यहाँ पर वो अमाउंट डालना है, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट 890 रुपया, और यहाँ पर SGST और यहाँ पर ले लेंगे CGST। देख लेना है कि बिल से हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1050 रुपये 20 पैसा है, तो ठीक है। और यहाँ पर नरेशन आपको पूरी पुटअप कर देना है। तो ये हम लोगों ने आईटीसी उसका क्लेम कर दिया और ड्यू भी दिखा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे ना। तो अप्रूवल मिल चुका है, हाँ भाई मिल चुका है। तो हम लोग आ जाएंगे फिर पेमेंट में। पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको अगेन पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको अपना ले लेना है पेटी कैश का वाउचर।
और यहाँ पर हम लोग किसे लेंगे, एयरटेल को। कितना पेमेंट करना है, 1050 रुपया। और यहाँ पर अगर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के थ्रू काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अगेंस्ट लेना है, यहाँ पर उसका बिल नंबर आ जाएगा। आप इसे ऑफसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पेटी कैश आ गया, उसके बाद यहाँ पर नरेशन देके इसे सेव कर लेना है। तो ये तो हमारा डे टू डे पेटी कैश का एंट्री भी हो रहा है। अब यहाँ पर आपने जो IOU मोहम्मद चांद को जो दिया है, आप इसका एंट्री तभी लेंगे, मान के चलो कि जब ये आपका एम्प्लॉय होगा उसके सैलरी से डिडक्ट करना हो। लेकिन ये आज नकल तो हिसाब ला के देगा ना, इसलिए इसका एंट्री करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पेटी कैश में ऐसे भी वो खड़ा है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट डे में। अब जैसे कि हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस जो बच रहा है वो बच रहा है 4850 रुपया। आप क्या करेंगे, इसी का कॉपी बना लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बना के ऑलरेडी रखा है। आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस उसका यहाँ पर से लिंक कर देना है। उसके बाद मान के चलते हैं कि 17 तारीख को ये भी हमारा उतना खर्चा होता है। उसके बाद यहाँ पर टोटल आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अभी चांद ने हमें हिसाब नहीं दिया, कौन सी तारीख को, 17 तारीख को, तो ये अभी तक यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने सेम उसी तरीके से मिलान कर दिया, डेनोमिनेशन बना दिया। हाँ भाई 2650 रुपये का हमारे पास अभी भी बैलेंस है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 18 तारीख में। आपने फिर एक कॉपी किया, आपने 18 तारीख का बनाया, ओपनिंग ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अब जो चांद है वो आपको पैसा ला के देता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या तो वो आपको पूरा पैसा ला के देगा या हिसाब ला के देगा। शॉर्ट एंड एक्सेस अमाउंट का एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि उसने 2000 रुपया यहाँ पे पूरा का पूरा ला करके दे दिया है, ठीक है। और हमारा उस दिन में कोई भी खर्चा नहीं है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। जब उसने 2000 रुपये ला के दिया तो सीधी सी बात है, यहाँ 4650 रुपया टोटल हमारा हो गया। अब डेनोमिनेशन हमारा कैसा रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो 2000 रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 2000 रुपये हमारा शॉर्ट आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने डेनोमिनेशन चढ़ाया ही नहीं है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि उसने 2000 का नोट ही मुझे वापस किया, तो यहाँ पर एक मारेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका बैलेंस यहाँ पर बराबर हो गया, ठीक है। अब आपको और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब मान के चलो कि उसने 2000 रुपये के बदले क्या किया कि 2000 रुपये का खर्चा ही उसने दिखा दिया। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोग ज़ीरो करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2000 का एक्सपेंस यहाँ पर आप चढ़ाएंगे। ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 2000 का एक्सपेंस हमने चढ़ा दिया। अब सिंपल सी बात है, जब आपने एक्सपेंस चढ़ाया तो इसका माने क्या होगा कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस तो कम हो गया। लेकिन जब हम लोग नीचे आते हैं तो यह हमारा 2000 रुपये का फ़र्क यहाँ पे गिर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि आपने एक्सपेंस तो दिखाया, एक्सपेंस तो हो गया, लेकिन आपका पैसा तो कम नहीं हुआ ना। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन आपको रिसीविंग में भी आपको उसको दिखाना पड़ेगा, हमने 2000 का उसका जो IOU है हमने वो रिसीव किया है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है IOU के मामले में। अब हम लोग आते हैं पेटी कैश के क्लेम में। जैसे क्या होता है, पेटी कैश में जो भी आपका बैलेंस अभी बच रहा है वो नील होने से पहले आपको क्लेम कर देना, ताकि उतना पैसा आपको वापस मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, पेटी कैश का आप क्लेम बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको वो पीरियड दे देना है, और यहाँ पर वाचर नंबर अगर चलता है तो वो वाचर नंबर भी आपको मेंशन कर देना है। जो आपने 16 तारीख या 17 तारीख या 18 तारीख का, अगर 3 दिन का अगर आप क्लेम बना रहे हो तो तीनों दिन का यहाँ पर वाचर नंबर और उसका डिटेल्स और उसका अमाउंट आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है, ठीक है। और आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है, और इसके पीछे आपको जितना भी पेड वॉचर है वो आपको लगा देना है। और याद रहे, पेड वॉचर आपका पैसा मिलने का काम करता है। अगर इसमें से कोई भी वॉचर आपका घूम गया या किसी ने चोरी कर लिया तो याद रखिए उसका पैसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप अपने MD साहब को वो पेड वॉचर एविडेंस के तौर पर नहीं दिखाओगे तो फिर आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो पेड वॉचर को आपको संभाल के रखना है ताकि वो इधर उधर ऑफिस से ना हो जाए। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैं इतना ही का मैं क्लेम मैं कर रहा हूँ, जो कि हमारा यहाँ पर टोटल 3150 रुपया यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3150 का ही आपको क्लेम बनाना है। वैसे तो आप जितना दिन का चाहो आप यहाँ बना सकते हो, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 3150 का हम लोग क्लेम बनाते हैं, और क्लेम हमारा अप्रूव भी हो गया और हमने चेक भी भंजा लिया, हमें पैसा मिल गया। जब पैसा मिल गया तो आप क्या करोगे, बस सिंपल सी बात है, रिसिप्ट का एंट्री आपको करना है, यही है ना। आप चलिए मैं आपको बता दूँ उसका एंट्री कैसे होगा। बस अल्ट आई मार के
आपको पता है कि भाई कि चेक के थ्रू आपको पेमेंट मिल रहा है, आपको कॉन्ट्रा में चले आना है। आपको यहाँ पर क्या ले लेना है, आपको बैंक आपको ले लेना है 3150 रुपये लेना है। उसके बाद आपको सीधा यहाँ पर पेटी कैश लेना है, नरेशन डालेंगे और यहाँ पर देखिए आपका 10,000 रुपये का बैलेंस फिर आ गया। पेटी कैश के थ्रू आप उसका पेमेंट करते रहें और पैसा ख़त्म होने से पहले क्लेम कीजिए, फिर उतना पैसा वापस ले लीजिए, तो यह आपका रोटेशन चलता रहेगा। दोस्तों आप इस तरीके से पेटी कैश पे आप किसी भी फर्म में काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।